जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भाषा की। ठीक है, भाषा क्या होती है, किसी भी देश की हो सकती है। उसके बाद हम जो है हिंदी पर भी आएंगे और आगे आने वाले क्रमागत वीडियो में हम संपूर्ण हिंदी भाषा का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले भाषा समझिए, क्योंकि हिंदी क्या है, एक भाषा है। तो ये जो भाषा है ना, ये क्या है, तो सबसे पहली बात है ये एक आपका शब्द है। ठीक है, अब जो भाषा शब्द है इसका निर्माण किससे हुआ है, आपके मन में प्रश्न होगा। तो एक संस्कृत में भास धातु है। ठीक है बच्चों, संस्कृत में कौन सी धातु है, तो उसका नाम है भास धातु। और इस भास धातु से निर्माण हुआ है भाषा शब्द का। अब इस भास का ऐसा अर्थ क्या है जिससे कि एक भाषा ही बना दी गई, तो इस भास का अर्थ है वाणी की अभिव्यक्ति। क्या है बच्चों, वाणी की अभिव्यक्ति। ठीक है, वाणी की अभिव्यक्ति जो है अर्थ है किसका, भास का। और भाषा के माध्यम से क्या करते हो, उसमें भी अपने मन के भाव और विचारों को आप व्यक्त करते हो। तो वाणी की ही अभिव्यक्ति तो करते हो, लेकिन अपने मन के और भाव को, विचार को लेते हो। तो कहने का मतलब है कि वाणी की अभिव्यक्ति भाष शब्द का अर्थ है। और भाषा शब्द की अगर हम अर्थ की बात करें तो व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, मनुष्य के द्वारा जो भी व्यक्त वाणी है, मतलब मनुष्य की व्यक्त वाणी को क्या बोलते हैं, भाषा। मनुष्य की व्यक्त वाणी क्या कहलाती है बच्चों, तो भाषा कहलाती है। ठीक है, तो देखो मिलता जुलता अर्थ है दोनों को, मतलब इसमें वाणी की अभिव्यक्ति है, भाष का अर्थ, और भाषा का अर्थ क्या है, मनुष्य की व्यक्त वाणी या मनुष्य के द्वारा व्यक्त की गई वाणी भाषा कहलाती। अब अगर बात करें परिभाषा की, तो परिभाषा इसकी क्या निकल करके आती है। ठीक है, इसकी परिभाषा को भी देख लेते हैं। तो बच्चों आप जानते हो कि भाष का अर्थ है वाणी की अभिव्यक्ति और भाषा का अर्थ क्या है, मनुष्य द्वारा व्यक्त वाणी। तो मतलब क्या होता है, मेरे मन में विचार आया कि मैं आपको पढ़ा दूं, इसके लिए मैं यहाँ पर खड़ा हो गया सामने और पढ़ाने लगा। तो मैं अपने मन के भाव और विचारों को आप तक पहुंचा रहा हूं, इसके लिए एक माध्यम की आवश्यकता होगी, और वो माध्यम का काम कौन करेगी, तो भाषा करेगी। मतलब किसी व्यक्ति के, ठीक है, किसी व्यक्ति के मन के भाव हो सकते हैं, विचार हो सकते हैं, ठीक है, वो उसे व्यक्त करना चाहता है, प्रकट करना चाहता है, तो उसके लिए उसे क्या चाहिए, एक माध्यम चाहिए। और ये माध्यम कौन बनेगा, वो बनेगी बेटा भाषा। और यहाँ पर आप खड़े हैं, मान लीजिए यहाँ पर मैं हूँ, ठीक है, यहाँ पर क्या हूँ, मैं हूँ, ठीक है, मैं। तो यहाँ पर मैं हूँ, मैं अपनी बात को आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक माध्यम चाहिए। और ये माध्यम का काम कौन करेगी, भाषा करेगी। तो परिभाषा निकल करके आ गई, किसी व्यक्ति या मनुष्य के मन के जो विचार हैं उनको व्यक्त करने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता होती है उसे हम भाषा कहते हैं। और भाषा के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट भी करता है और दूसरा व्यक्ति क्या करता है, दूसरे के विचारों को ग्रहण भी करता है। तो दोनों काम होता है। मतलब दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि सामाजिक मनुष्यों के बीच भावों के जो आदान प्रदान का माध्यम है ना, वो आपका भाषा है। ठीक है, तो अब भाषा में विशेषताएं हैं क्या, तो बिल्कुल भाषा में विशेषताएं होती है। तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं उन पर भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो भाषा तो भैया समझ गए कि भाषा की परिभाषा क्या है। भाषा एक शब्द है। अभी हम हिंदी पर नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि हिंदी एक भाषा है। तो सबसे पहले हम भाषा को जान लेते हैं, इसके प्रकार को समझ लेते हैं, फिर हम तत्पश्चात हिंदी पर चलेंगे। ठीक है, तो भाषा की विशेषताओं पर बात करते हैं कि आखिरकार इसमें ऐसी कौन कौन सी खूबियां हैं। ठीक है, विशेषताओं पर बात कर ले। तो विशेषताएं बहुत सारी हैं। जैसे भाषा आपकी किस तरीके की है, तो प्रतीक हैं। भाषा में आपके क्या है बच्चों, प्रतीक हैं। बहुत सारे प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, वो आपके स्वर व्यंजन कुछ भी हो सकते हैं। भाषा ध्वनिमय है, आप जानते हो, स्वर ध्वनि भी है, व्यंजन ध्वनि भी है। ठीक है, तो आपकी भाषा क्या है, ध्वनिमय भी है। मतलब भाषा में आपकी जो है ध्वनियों का प्रयोग किया गया है, चाहे स्वर ध्वनियां हो या व्यंजन ध्वनियां हो। ठीक है, भाषा का संबंध किससे है, तो भाषा का संबंध बच्चों मनुष्य से है, क्योंकि जो जानवर है, पशु पक्षी है, वो भाषा नहीं बोलते, वो किसी बोली का प्रयोग करते हैं जिन्हें हम जानते नहीं है। ठीक है, अब अगर बात करें कि क्या भाषा में बदलाव किया जा सकता है, तो हाँ, भाषा आपकी परिवर्तनशील भी है, अर्थात समय समय पर आप जो है भाषा में बदलाव कर सकते हो, परिवर्तन कर सकते हो। भाषा की क्षेत्रीय सीमा भी होती है। ठीक है, भाषा की जो है क्षेत्रीय सीमा होती है। अगर क्षेत्रीय सीमा न होती तो हिंदी पूरी दुनिया में बोली जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बात और समझ लीजिएगा, अगला जो विशेषता है इसकी, वो ये भी कहती है कि जिस तरीके से समाज आगे विकास करता जाता है उसी तरीके से आपकी भाषा भी विकास करती है, लेकिन समाज का जैसे जैसे पतन होगा तो भाषा का भी पतन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब अगर बात करें भाषा की प्रकृति क्या है, अरे किस प्रकार की प्रकृति है, तो आप जानते हो, नदी होती है, उसमें पानी क्या होता है, बहता रहता है, बहता रहता है, बहता रहता है। और जैसा धरातल होता है, कहीं
आपका ऊंचा होगा तो कहीं खाली होगा, उसी के अनुसार क्या करता है, स्वरूप को ग्रहण करता रहता है। ठीक उसी दशा में आपकी जो है भाषा भी है। ठीक है, तो भाषा आपकी क्या है, देश काल और सामाजिक परिस्थिति के अनुसार क्या होता है, अपने स्वरूप का विकास करती रहती है और यही भाषा की प्रकृति है। मतलब अगर यहाँ पर हम बात करें भाषा की प्रकृति की, तो भाषा की प्रकृति क्या है, ठीक है, भाषा की प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है। तो बेटा भाषा जो है ना, वो आपका देश, किस देश की बात कर रहा है, समय कौन सा चल रहा है, सामाजिक परिस्थितियां कैसी है, उसके अनुरूप अपने स्वरूप को बदलती रहती है और वो आपकी क्या होती है, भाषा की प्रकृति होती है। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि वास्तविक परिभाषा क्या निकाली जा सकती है। तो वास्तविक परिभाषा है कि भाषा के जो आंतरिक गुण होते हैं, ठीक है, भाषा के आंतरिक गुण या स्वभाव को, ठीक है, आंतरिक गुण हो या फिर स्वभाव हो, भाषा के जो आंतरिक गुण या स्वभाव होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, भाषा की प्रकृति बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं, इसलिए यहाँ पर मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब अगर भाषा के रूप की बात करें तो भाषा के रूप बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर 3 स्थितियां बन करके आती हैं। ठीक है, उनको हम देख लेते हैं कि भाषा के रूप कौन कौन से हैं। तो बच्चों भाषा के रूप पर बात करते हैं। ठीक है, तो बेटा भाषा के जो है 3 रूप उभर करके सामने आते हैं हमारे। ठीक है, तो प्रत्येक देश की, अपने देश की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक मैं हिंदी में पहुंचा ही नहीं हूँ। ठीक है, अभी तो मैं सिर्फ भाषा पर डिस्कशन कर रहा हूँ। तो प्रत्येक देश की जो भाषा है उसके 3 रूप सामने निकल करके आते हैं। पहला क्या है, पहला तो आपका बोलियां होगा। ठीक है, पहला क्या होता है बच्चों, तो बोलियां होता है। दूसरा होता है परिनिष्ठित भाषा होती है। ठीक है, परिनिष्ठित भाषा होती है। और तीसरी वाली जो होती है वो राजभाषा होती है या फिर कह सकते हैं राष्ट्रभाषा होती है। ठीक है, राजभाषा या राष्ट्रभाषा होती है। तो ये जो है 3 रूप निकल करके आते हैं किसी भी भाषा की, किसी भी देश की भाषा के। अभी हम सिर्फ अपने जो है हिंदी की बात नहीं कर रहे। अब मन में प्रश्न होगा कि बोलियां क्या होती हैं। तो बच्चों बोलियां आपकी है ना, भाषा के जिन रूपों का प्रयोग साधारण जनता या लोग अपने घरों में करते हैं या फिर अपने समूह में करते हैं। मतलब बोली क्या होता है ना, इसको एक तरीके से आप समझो छोटे से क्षेत्र में, ठीक है, छोटे से क्षेत्र में भाषा के जिस रूप का प्रयोग होता है, मतलब वहां पर रहने वाली जो जनता है वो आपस में बात करती है या फिर वो समूह होते हैं, कबीले टाइप के लोग, वो आपस में बातचीत करते हैं, तो वो क्या होता है, आपकी बोलियों के अंतर्गत आती है। कहने का मतलब है भाषा का ही एक रूप है ये, क्योंकि रूप की ही बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो भाषा का रूप है मतलब जनता छोटे छोटे समूहों में हो सकता है, कबीले वाले लोग हो सकते हैं, जंगल में रहने वाली जनजातियां हो सकती हैं। ठीक है, अपने घरों में करते हैं या फिर आपस वाले लोगों में करते हैं, रिश्ते नातेदारों में अपने करते हैं। तो छोटे से क्षेत्र पर जहां पर जिस भी भाषा के रूप का प्रचार मिलेगा वो आपकी क्या होती है बेटा, बोली। ठीक है, ओके। अब बात करेंगे परिनिष्ठित भाषा क्या होती है। तो बेटा जो परिनिष्ठित भाषा होती है ना, हाँ एक प्रश्न और समझ लीजिए, भारत में कुल मिला करके लगभग कुल बोलियों की संख्या लगभग 650 के आसपास है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे भोजपुरी है, मगही, अवधी, ब्रज भाषा वगैरह, ये सब आपकी बोलियों के अंतर्गत ही आती हैं। बाकी बात रही बोलियों की, तो बोलियों पर प्रॉपर हम डिस्कशन करेंगे एक वीडियो में, क्योंकि आपकी जो उपभाषाएं हैं ना उसके अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत प्रश्न पूछता है, तो उसे प्रॉपर हम एक वीडियो में जो है कंटिन्यू करेंगे। ओके, अब अगर बात करें हिंदी की, ठीक है, हिंदी पर वैसे इंटर कर रहे हैं अभी हम, लेकिन चलिए उससे पहले हम इसे समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे, क्योंकि हिंदी आपकी परिनिष्ठित भाषा में भी आती है और राजभाषा में भी आती है। ठीक है, तो बोलियां क्या होती है, छोटे से क्षेत्र में जिनका प्रयोग होता है जनता के द्वारा, समूह में, घरों में, वो आपका बोली होती है। अब आगे परिनिष्ठित भाषा। तो बेटा जो आपकी बोलियां होती हैं ना, जो आपकी बोलियां होती हैं, जब इनको व्याकरण के नियमों से सजा दिया जाता है, ठीक है, व्याकरण के नियमों के साथ जोड़ दिया, मतलब जो बोली है ना एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है, उसे व्याकरण के नियम से हमने क्या किया, बांध दिया। ठीक है, व्याकरण के नियम उसमें हमने लागू कर दिए, तो वो क्या बन जाएगी, वो आपकी परिनिष्ठित भाषा बन जाएगी। ठीक है, परिनिष्ठित भाषा में बदल जाएगी। मतलब कह रहा है कि बोलियों को जब हम व्याकरण के नियमों से सजा देते हैं, सुसज्जित कर देते हैं, तो वो आपकी क्या बन जाती है, वो आपकी परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। और इस परिनिष्ठित भाषा का जब व्यापक स्तर पर मतलब बहुसंख्यक लोग, बहुसंख्यक समझ रहे हो ना, बहुत संख्या में लोग इसका प्रयोग करने लगे, पत्र व्यवहार में, आपस में बातचीत में, या सभी क्रियाकलापों में अगर कोई व्यक्ति प्रयोग करने लगता है, विस्तार बहुत ज्यादा व्यापक स्तर पर, बड़े स्तर पर, तो समझ लेना वो आपकी या तो राजभाषा बन जाएगी या तो राष्ट्रभाषा बन जाएगी। अब यहाँ पर आती है एंट्री आपकी हिंदी। हिंदी है क्या, तो हिंदी पहली चीज तो परिनिष्ठित भाषा है। ठीक है, परिनिष्ठित भाषा है।
पहला प्रश्न तो यही है, परिनिष्ठित भाषा है। दूसरी बात, क्योंकि व्याकरण के नियम अप्लाई हैं आपकी हिंदी में, इसलिए परिनिष्ठित हो गई। दूसरी बात, वर्तमान सिचुएशन में आपकी हिंदी क्या है, राजभाषा है। ठीक है, हिंदी क्या है, राजभाषा है। राष्ट्रभाषा का दर्जा आज तक अभी हम दिला नहीं पाए, आगे संभावना है या नहीं है आप कमेंट करके बताओ। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई। अब देखो, हम हिंदी में धीरे धीरे करके इंटर ऑलरेडी कर चुके हैं, तो बोलियां क्या है ये आप समझ में आ गया आपको, भाषा के रूप ही है। परिनिष्ठित भाषा क्या है, इसके बाद हमने बात कर ली यहाँ पर जो है राजभाषा या राष्ट्रभाषा की हिंदी क्या है, तो राजभाषा है, ये भी आप समझ गए। अब बात, क्योंकि हिंदी की आ ही चुकी है तो हिंदी पर थोड़ा डिस्कशन जरूरी भी है, क्योंकि आगे पूरा विस्तार से चर्चा हमें हिंदी पर ही करना है। ठीक है, तो हिंदी की अगर बात करें तो बेटा हिंदी आपको वर्तमान में 9 राज्यों में मिलेगी और एक केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी में मिलेगी। ठीक है, वर्तमान में हिंदी आपको 9 राज्यों में मिलेगी, मतलब यहाँ पर बोलने वाले लोग बहुत ज्यादा मिलेंगे, प्रयोग मिलेंगे, मतलब राजभाषा के रूप में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। कौन, हिंदी। कुल मिलाकर के 10 हैं। ठीक है, उसमें एक केंद्र शासित प्रदेश है, 9 राज्य। कौन कौन से हैं, तो आपका उत्तराखंड भी है, बिहार भी है, झारखंड है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है क्या मिलेगी, हिंदी मिलेगी और राजभाषा के रूप में मिलेगी। तो ये भी मैंने आपको बता दी। ठीक, तो इस तरीके से बात भैया समझ में आ गई। इसके अलावा भी हिंदी आपकी पंजाब वगैरह में है, महाराष्ट्र है, गुजरात, बंगाल आदि में संपर्क भाषा में एक दूसरे से लोग बात करने में जो है यूज कर लेते हैं। मतलब राजभाषा तो आपको 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में ही मिलेगी, बाकी संपर्क भाषा में आपस में बातचीत में इसका प्रयोग कर लेते हैं। हिंदी की अगर उपभाषा, अब उपभाषाएं भी होंगी भाई, क्योंकि हिंदी वर्तमान में बोली से बदलते बदलते जो है किसमें गई, परिनिष्ठित से राजभाषा तक पहुंच गई, तो इसकी उपभाषाएं भी तो कुछ नहीं होंगी। तो 5 उपभाषाएं हैं आपकी, कौन कौन सी हैं उनका डिस्कशन हम ऑलरेडी दूसरे वीडियो पे करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको संक्षेप में बता देता हूँ, क्योंकि उपभाषा से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है, बहुत कंफ्यूज करता है, तो उसमें फंस जाओगे, इसलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिटेल करूंगा। ठीक है, हिंदी की उपभाषाओं पर हम बात करते हैं। तो बेटा हिंदी की उपभाषाएं आपको कितने मिलेंगी, 5। किसकी उपभाषाएं हैं, तो हिंदी की उपभाषाएं हैं, और हिंदी की उपभाषाएं आपको 5 देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी हैं, फटाक से हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं इनके बारे में, और उसके बाद जो है बाद में हम डिटेल कर लेंगे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी पूर्वी हिंदी है। ठीक है, पूर्वी हिंदी ये क्या है, ये बेटा आपकी उपभाषा है। दूसरी क्या है, आपकी पश्चिमी हिंदी है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी है। इसके बाद आपके राजस्थानी है। ठीक है, क्या बेटा, राजस्थानी है हिंदी। इसके बाद आपकी बिहारी है। ठीक है, बिहारी है। इसके बाद आपकी जो है अगले नंबर वाली कौन सी है, तो वो आपकी पहाड़ी वाली है। ठीक है, अगली वाली कौन सी है, पहाड़ी है। ठीक है, पहाड़ी हिंदी। तो इस तरीके से जो देखने को मिलेगा, हिंदी के आपको 5 रूप मिलेंगे। मतलब कह रहा है हिंदी की 5 उपभाषाएं मिलेंगी। ठीक, कितनी मिलेंगी, 5 उपभाषाएं देखने को मिलेंगी हिंदी की। कौन कौन सी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। ठीक है, कौन किसके अंतर्गत आता है मैं आपको बता देता हूँ। जो पूर्वी हिंदी है इसके अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है, ब्रज भाषा, खड़ी बोली वगैरह इसमें आती है। राजस्थानी में आपको जयपुरी, मेरवाड़ी, मारवाड़ी सब आती हैं। बिहारी में आपको मैथिली है ना, मगधी वगैरह आती हैं, और जो भोजपुरी आती है इसी में। पहाड़ी वाले में आपके जो है कुमायूनी, मंडियाली और इस तरीके की भाषाएं यहाँ पर आती हैं। तो ये सब के सब बोलियां हैं, जो मैंने अभी बोला भाषा मैंने बोला ना, ये सब आपकी बोलियां हैं। मतलब आपकी चाहे अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी हो, बोलियां हैं। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बोलियां हैं। जयपुरी है ना, ये सब हैं। और आपकी मगही या फिर मैथिली होगा, या फिर बिहारी के अंतर्गत भोजपुरी है, ये भी सब बोलियां हैं। और पहाड़ी वाली में आपके जो है कुमायूनी, मंडियाली, ये सब बोलियां हैं। एक प्रॉपर वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे, नहीं तो बहुत लंबा मामला खिंच जाएगा। ठीक है, समझ में नहीं आएगा, बाउंस बैक हो जाएगा। और मैं चाहता नहीं हूं कि भैया कोई टॉपिक समझने में दिक्कत हो, क्योंकि बढ़िया तरीके से सब कुछ समझना है भाई। अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो भी तो दिक्कतें हैं ना, क्योंकि बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसे एक बार में पूरा मामला सेटल हो जाएगा और बढ़िया से आप समझ जाओगे। तो किस तरीके से जो है भाषा क्या है और इसके रूप कौन कौन से सामने निकल करके आए, वो आप सबने देख लिया। अब आगे आने वाले वीडियो में हम प्रॉपर जो है डिस्कशन करेंगे किस पर, उपभाषाओं पर बात कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि उपभाषाएं भी आ चुकी हैं, तो उपभाषाओं पर हम पूरा डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद आगे आने वाले क्रमागत वीडियो में हम जो है बहुत सारी बातों को भी देखेंगे, और जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वर्ण रचना हो, शब्द रचना हो, वाक्य रचना हो, या समास हो, संधि हो, सबको हम एक एक करके कवर करेंगे, जिससे कि जो टॉपिक है ना बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे कि वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।